अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वोकैबलरी करना। वोकैबलरी इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ सीएसएस एग्ज़ाम। ये सिर्फ आपकी हेल्प प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन पेपर के ऑब्जेक्टिव में नहीं करती, बल्कि ऐसे पेपर में भी इट रियली हेल्प्स यू अ लॉट। तो एक दिन में हम लोग 5 to 7 वर्ड्स किया करेंगे, विच इज़ इनफ फॉर वन डे। एक दिन में आपने इससे ज़्यादा नहीं करने। इनको आपने साथ साथ रजिस्टर पे नोट करते जाना है, क्योंकि कोई चीज़ जब तक आपके हाथ से नहीं गुजरेगी वो आपको अच्छे से याद नहीं होगी। अगर आप सिर्फ इसे देख लेंगे और बोलेंगे कि हाँ आता है, तो इस तरह नहीं होता। एंड बिलीव मी, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एज आई हैव पास थ्रू इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहले हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम वोकैबलरी वर्ड देखेंगे, उसका इंग्लिश मीनिंग, उसका उर्दू मीनिंग पढ़ेंगे, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, एंड देन लास्ट इट्स यूजेज इन अ सेंटेंस, ताकि आपको सही से पता चले कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है एंड हाउ वी कैन यूज़ इट इन अ सेंटेंस। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है वकालत करना, किसी भी चीज़ की, किसी इंसान की या किसी ओपिनियन की। Its English meaning is publicly supports or recommends a particular cause or policy. इसके synonyms में आता है support, back, urge and plead for. इसके antonyms में आता है critique and reject. अच्छा, जो इसके synonyms में वर्ड्स हैं, अगर आपको उनमें से भी किसी का मीनिंग नहीं पता, तो फिर आप समझ जाएं कि इसका मीनिंग जो है वो यही होगा, और आप उन्हें भी याद कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक वर्ड से बहुत ज़्यादा और वर्ड्स को भी याद कर सकते हैं। अब इसका सेंटेंस आता है, द ऑथर डिनाइड दैट हिज न्यू बुक एडवोकेटेड वायलेंस। मुसन्निफ़ ने इस बात से इनकार किया कि उसकी नई किताब वायलेंस, तशद्दुद की वकालत करती है। तो इस तरह ये इस सेंटेंस में वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है कोई हल्फी बयान देना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ और एफर्मेशन। कोई भी रिटन स्टेटमेंट जिसकी तस्दीक की जाती है किसी भी ओथ मतलब हल्फ से। इसके सिनोनिम्स में आता है ओथ, टेस्टिमनी, एफर्मेशन मतलब तस्दीक, स्वॉर्न स्टेटमेंट। स्वॉर्न स्टेटमेंट कहा जाता है जो कसम खा के किसी स्टेटमेंट की तस्दीक की जाती है। उसके बाद इसके एंटोनिम्स में आता है डिसक्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, तो डिसक्लेम मतलब जब किसी चीज़ के बारे में दावा ना करना। कॉन्ट्राडिक्ट और डिनाई मतलब किसी चीज़ से इनकार करना। ये आते हैं इसके एंटोनिम्स में। इसका सेंटेंस है, आई गेव एन एफिडेविट टू द जज अबाउट द एक्सीडेंट आई विटनेस्ड। मैंने जज को उस हादसे के बारे में हलफनामा दिया या हल्फी बयान दिया जो मैंने देखा था। थर्ड वर्ड इज़ एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब होता है इल्हाक या ताल्लुक़। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑफिशियली अटैच और कनेक्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी तंजीम के साथ कोई ऑफिशियली आपका जब ताल्लुक़ बन जाता है या आप कोई इल्हाक कर लेते हैं, तो उसे एफिलिएट बोला जाता है। इसके सिनोनिम्स में आता है एसोसिएट विद, जॉइन विद, जबकि इसके एंटोनिम्स में आता है डिसजॉइन और डिसोसिएट। इसका सेंटेंस होगा, ही क्लेम्ड दैट ही इज़ नॉट एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। ही क्लेम्ड, उसने दावा किया कि उसका किसी भी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ या कोई इल्हाक नहीं है। आर नेक्स्ट वर्ड इज़ एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का उर्दू मीनिंग होता है कोई भी परेशानी या मुसीबत, जबकि इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है समथिंग दैट कॉजेज़ पेन और सफरिंग। कोई ऐसी चीज़ या वजह जिसकी वजह से आप सफ़र करें या आपको दर्द हो, उसे बोला जाता है एफ्लिक्शन। इसके सिनोनिम्स में आता है डिस्ट्रेस, सफरिंग, ग्रीवियस और इन्फ्लिक्ट। ये सब मुसीबत और परेशानी के सिनोनिम्स हैं। जबकि इसके एंटोनिम्स में आता है ब्लेसिंग, कोई नेमत, बून, चीयर और कंफर्ट। इसका सेंटेंस होगा, शी लॉस्ट हर साइट एंड इज़ नाउ लर्निंग टू लिव विद हर एफ्लिक्शन। यहाँ पे एफ्लिक्शन किसे बोला गया है? ब्लाइंडनेस को, अंधेपन को। सो शी लॉस्ट हर साइट, उसने अपनी बिनाई गवा दी, एंड इज़ नाउ लर्निंग टू लिव विद हर एफ्लिक्शन, और अब वो अपनी इस परेशानी के साथ जीना सीख रही है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एफोर्ड। अब एफोर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है कि गुंजाइश निकालना, जो कि हम लोग अगर हम लोग कहीं शॉपिंग पे गए हैं और कोई चीज़ हमारी गुंजाइश से बाहर है, महंगी है, वी डू नॉट हैव इनफ मनी टू पे फॉर, एक तो इसका मतलब ये होता है। दूसरा इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो इसका उर्दू में मीनिंग होगा बर्दाश्त करना और गुंजाइश निकालना, जबकि इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा हैव इनफ मनी टू पे फॉर। इसके सिनोनिम्स में आता है ग्रांट, ऑफर, प्रोवाइड और बेस्टो, जबकि इसके एंटोनिम्स में आता है रिफ्यूज़, रिजेक्ट एंड टेक अवे।
इसका सेंटेंस आएगा, द बेस्ट दैट आई कुड अफोर्ड वॉज अ फर्स्ट फ्लोर रूम। जिस चीज़ की मैं गुंजाइश निकाल सकता था, जो मैं अफोर्ड कर सकता था, वो एक फ़र्स्ट फ्लोर का रूम था। आई कैन नॉट पे मोर टू गेट अ बेटर रूम। जबकि इसके दूसरे मीनिंग के लिए सेंटेंस होगा, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस वायलेंट बिहेवियर। मैं ये पुरतशद्दुद बिहेवियर सलूक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वोकैबलरी का अगला वर्ड है एपरीशन। एपरीशन का मतलब होता है अ घोस्ट और घोस्ट लाइक इमेज ऑफ अ पर्सन। कोई भी ज़ाहरी शक्ल, कोई भूत या भूत जैसी कोई जो शक्ल होती है, उसे एपरीशन बोला जाता है। इसके सिनोनिम्स में आता है घोस्ट, फैंटम। फैंटम भी घोस्ट, भूत को ही बोला जाता है। स्पेक्टर और स्पिरिट। इसके एंटोनिम्स में आता है सर्टेनली, मतलब कि अब ये घोस्ट या ये जो ज़ाहरी शक्ल है, ये सब तो हमारा वहम होता है। तो इसके एंटोनिम्स में आएगा सर्टेनिटी, कोई भी हकीकी चीज़, कोई फैक्ट, रियलिटी और ट्रुथ, ये इसके एंटोनिम्स में आएंगे। इसका सेंटेंस होगा, सडनली अ टेरिफाइंग एपरीशन अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ अस। अचानक से एक खौफनाक ज़ाहरी शक्ल या भूत हमारे सामने नमूदार या ज़ाहिर हुआ। आज का हमारा लास्ट वर्ड है एपलेशन। एपलेशन का मतलब होता है किसी भी इंसान को या किसी चीज़ को कोई नाम देना, कोई ओहदा देना या कोई लक़ब देना। तो इसका उर्दू मीनिंग होगा ओहदा या लक़ब या खिताब, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ गिविंग अ नेम टू समवन और समथिंग। किसी चीज़ या किसी इंसान को नाम देने का जो एक्शन होता है उसे एपलेशन बोला जाता है। इसके सिनोनिम्स में आता है नेम, टाइटल, डेजिग्नेशन और एपिथेट। जबकि इसके एंटोनिम्स में आता है नेमलेसनेस, एनोनिमसनेस और नॉन डिस्क्रिप्शन। इसका सेंटेंस होगा, बिकॉज देयर इज़ नो एपलेशन ऑन द प्रोडक्ट। क्योंकि उस प्रोडक्ट पे कोई एपलेशन, कोई नाम नहीं था। कंज्यूमर्स आर कन्फ्यूज्ड अबाउट द ब्रांड्स नेम। कंज्यूमर ब्रांड के नेम के बारे में कन्फ्यूज़ थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और इस तरह हम साथ मिलकर CSS और PMS की तैयारी करते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।